विदेश में जाओ ना, विदेश में जाना तो पहला है बहुत ही ध्यान तय व्यापन जाना चाहिए, क्योंकि जो हालात इस भाई के साथ हुए हैं ये हालात आपके साथ भी हो सकते हैं। क्योंकि इनको है जर्मनी के नाम पे है लेकर के जा रहे थे, और होता क्या है कि जो डोंकर है इनके साथ जो हालात जो बुरे जो करते हैं, इनको मारते हैं, लकड़े जो मारते हैं, बाद में है जो वहाँ की जो आर्मी है आर्मी को सौंप देते हैं, और आर्मी बोलती है कि भी हम आपको नौकरी देंगे 2.5 लाख रुपए की, तो आप नौकरी करें, ये अन्यथा नहीं आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे साथ है, इनके पिताजी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे क्या इनके दिल पर बीती होगी उस समय जब एक बेटा अपने पिता से काफ़ी दूर था और कोई पता नहीं था मेरे बेटा वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं। जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? श्याम लाला जी। तो जी जब आपका बेटा वहाँ पे जेल में था तो कैसे आपने वहाँ से निकलवाया और कितना खर्चा आया जी उसमें? जी तो इन्होंने पहले जब उसमें बेलारूस में था तब भी ये डोंकरों के हवाले, माफिया के हवाले था, तब भी तो ब्लैकमेल हो रहे थे। तो लास्ट में जब इसकी कॉल आनी बंद होगी ना, हमें पहले ये था कि 8-10 दिन बाद फ़ोन बंद करने के बाद हमसे पैसे की डिमांड करते थे। तो पहले तो हमने नॉर्मली इस बात को समझा कि अभी भी इसलिए ही फ़ोन बंद किया, शायद पैसे डिमांड करेंगे। तो जब 15 दिन बीत गए, 15 दिन तक हमारे पास कॉल नहीं आई, तो फिर जाके हम कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हुए कि लड़का तो कहीं और फंस गया है। तो फिर हमने यहाँ पे जितने इनके वहाँ मिलने वाले लड़के थे सबको फ़ोन किया, वो बोला कि कहीं पता नहीं लग रहा उसका। तो फिर हमने जाके प्रशासन का सहारा लिया, एसएसपी साहब को रिपोर्ट दी। तो एसएसपी साहब ने जब वो जांच इकोनॉमी सेल में भेजा तो फिर इनको सबको, जितने एजेंट थे सबको इकट्ठा किया गया। तो इनको भी पता था अगर हमारे उससे पता लग गया ना, हमारे फ़ोन से हमने बता दिया वहाँ है तो हम फंस जाएंगे। तो इन्होंने हमारे रिश्तेदार को बताया थी वो चीज़ कि वो जेल में है। यानी कि जब तक डोंगरों के हाथ में जो आपका बेटा था तब तो आपकी बातें भी होती रहती थी और खाने पीने के लिए है आप उनके पास पैसे भी भेजते रहते थे। तो फिर बाद में आपको पता कैसे चला कि भी आपका बेटा जेल में चला गया है? ये हमें नहीं पता था। इन्होंने चरणजीत, अली वगैरह जितने इसमें सतनाम मालवा 6 आरोपी थे, 6 को पुलिस ने वहाँ बुला लिया था अरेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने 2 दिन का लिखित टाइम मांगा था पुलिस से कि 2 दिन हमें कंप्रोमाइज़ के लिए दीजिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। तो एक कुरुक्षेत्र में पंचायत हुई थी जिसमें मेरे बड़े भाई साहब भी गए हुए थे, हमारे परिवार के गए हुए थे। तो वहाँ इन्होंने ये बोला कि आपका लड़का जेल में है और आप ऐसा करिए, आप वहाँ जा नहीं सकते, हमारे एजेंट बैठे हुए हैं, हमारे वहाँ और भी जानकार हैं, हम आपका लड़का वापस ला के दे देंगे। तो उसमें एक लिखित समझौता इन्होंने लिखवा लिया था कि हमने 60,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, लॉयर के उसमें वकील खड़ा किया है और 1 हफ्ते में आपका लड़का ला देंगे। तो इन्होंने कंप्रोमाइज़ लिखवाने के बाद में फिर दूसरी बार धोखा किया, इन्होंने उठा के हमें फिर ब्लॉक कर दिया। तो हम भी हाथ पे आदर के नहीं बैठे हुए थे, तो हमें भी वहाँ से पता करना शुरू कर दिया कि कौन से जेल में कैसे होता है। तो लास्ट टाइम में जब ये लड़के बैठे थे, टैक्सी में बैठे थे, उसकी फ़ोटो भेजी थी मेरे पास। तो उस टैक्सी वाले के माध्यम से हमें पता लगा कि वो लड़के उस जेल में हैं। तो फिर जाके लॉयर खड़ा करने के बाद इनके कागज़ का पता लगा जिससे ये लिखा हुआ है, ये रशियन भाषा में, हमें भी पता नहीं था उसके बारे में। तो यहाँ वहाँ से ट्रांसलेट करवाया कहीं थे। अब उनके लिए तो बिजनेस था, मेरे लिए तो बच्चे थे सब ये। तो मैंने ये ट्रांसलेट करवाने के बाद में पता किया कि वहाँ पे है। तो फिर 6 लाख रुपए में वकील खड़ा किया। वकील खड़ा करने के बाद में फिर उसने जमानत की बेल करवाई, वो 14 तारीख को बेल हो गई थी इसकी। तो फिर दोबारा नोटिस गया जेल में कि आप या तो 10 साल की सज़ा काट लो या डिपोर्ट हो जाओ। तो उन्होंने क्लिक कर दिया जज साहब ने कि डिपोर्ट करने का ऑप्शन मान लिया उन्होंने। तो फिर जाके इसको 28 तारीख को, 27 को वहाँ से रसिया से चला था, 28 तारीख को सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट आ गए थे। जो आपका बेटा किसके थ्रू भेजा गया था? मेरे बेटा का राजकुमार है, चरणजीत है, ख्वाजा टूर ट्रैवल है, कोई कुरुक्षेत्र में है, इनकी कोई ब्रांच है। तो उनके जरिए गया था वो आगे। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? वो जो राजकुमार है मेरा दोस्त, मेरे पास आता जाता था यहाँ घर पे। तो उसने कुछ दिन पहले अपने भाई को भेजा था इंग्लैंड स्टडी वीजा पे। तो उससे विश्वास हो जाता है कि चलो इसने भेजा है, मेरा लड़का भी भेज देगा। तो उस तरीके से बात हुई थी उनकी। विदेश में भेजने पहले आपने कोई कागज नहीं देखे भी ये जो कागज जो तैयार हुए हैं ये जर्मनी के हैं या कहीं और के हैं? कागज तो पहले से तैयार हमें वो बात उन्होंने बताई थी कि पहले रसिया जाना पड़ेगा, रसिया 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो उसका होटल का मालिक है ना वो आएगा, इनका इंटरव्यू लेके वो ले जाएगा अपने साथ में। तो वहाँ से बाई फ्लाइट जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग के लिए तो हमें भी पता है कि लड़का इंटेलिजेंट है, इंग्लिश बढ़िया जानता था ये। तो 15 दिन की खाली लैंग्वेज को उन्होंने बोला था कि खाना कैसे सर्व करना है और क्या लैंग्वेज बोलनी है, तो उसके बाद ले जाए। धोखा हुआ सभी? धोखा क्या, विश्वासघात हुआ है। देख धोखा तो अलग है, कि विश्वासघात होता है जिसके कि आदमी आंखें बंद करके किसी पे विश्वास कर लेता है, उससे हो जाता है वो। क्या फिर इन सभी पे FIR दर्ज करवा दी आपने? बिल्कुल जी, इनका वो पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस प्रशासन ने कर दिया। इनमें 406, 420, 24 इमिग्रेशन एक्ट ऐसे कुछ धाराएं वो। और मैं तो ये भी मांग करूंगा 307 की धारा और लगाई जाए इन पे, जो किसी के बच्चे का बिना किसी के जान पहचान
आगे ज़िंदगी दाव पे लगानी बहुत मुश्किल है। वो तो परेशान था, पूरा परिवार पीछे, पूरी रिश्तेदारियाँ जिन हमारे साथ जो बीती है हमें पता ना कि किस तरीके से हमने रातें काट रखी हैं। तो लगभग कितना रुपए लगे हैं? 34 लाख के करीब लग चुका है जी इसमें। और जब आपने आपके बेटे यहाँ से भेजा था उस समय कितने लगे थे? मेरे को 4 लाख रुपए इन्होंने नगद लिए थे। 14 लाख तक तो रसिया तक तो 14 लाख रुपए इन्होंने अपने पूरे ले लिए थे। जो चरणजीत अली वगैरह उन्होंने अपनी कमीशन ले ली, बलजीत कौर ने अपनी कमीशन ले ली। तो इन्होंने कोई जरूरी नहीं समझा कि 14 लाख रुपए में रशियन तक थे, तो उससे आगे क्या कुछ खर्चा था फिर? यही बात है कि रसिया जाने के बाद 14 लाख रुपए पेमेंट पूरी करने, इसका जो वहाँ का उन्होंने बोला था कि टैक्स पे करने के बाद इसको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और वहाँ साथ के साथ 2 साल का वर्क खत्म होते ही पीआर हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा वहाँ। तो उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ेगी। तो इन्होंने 14 लाख रुपए में तय किया था कि इनका 8 लाख रुपए तो टैक्स बताया था कि 8 लाख रुपए टैक्स लगेगा। तो कुछ नहीं था, वो सब बकवास थी, इनका झूठ था, वो फंसाना था, हमें फंसा दिया इन्होंने। देखिए लगभग आप बता रहे कि 34 लाख रुपए करीब आपके रुपये लागे हैं। इतना पैसा आपने चुका कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से लेकर के आए? क्या कुछ आपके पीछे अच्छा काम है जी? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं है। ज़मीन सेल करी है जिसकी मैंने रजिस्ट्री है उसमें जांच में लगा रखी है, अकाउंट का अपना वो स्लिप लगा रखी है। उसके बाद ये लास्ट में ये 10 लाख रुपए में मकान है बने हुए आपके सामने ही है, ये रख दिए मैंने। तो मैं ड्राइवर आदमी हूँ, 16-17 हज़ार रुपये कमाता था। अब जो ड्राइवर यूनियन के बाद वहाँ से भी हट गए हम, तो अपना कोई ऐसा कोई साइड बिजनेस कोई और कहीं से पैसा नहीं आ रहा था वो। जी 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 जी। तो अच्छा, जो आपका घर है ये भी खुद का कौन नहीं रहा आपका? जो नहीं, अब 2 महीने बाद तो उसको देना पड़ेगा, या फिर प्रशासन अगर वो करे तो जो उनकी रिकवरी है, जो अकाउंट में पैसा गया वो रिकवरी करवा के मुझे वापस दिलवाए वो। नहीं तो ये तो जाएगा, जिसके जुबान जिससे पैसा ले रखा वो तो लेगा ही, उसके लिए तो। देखिए, जो आपका घर आपने गिरवी रख रखा है और घर आपके पास रहे होने का, तो वो कहाँ पे है वो परमात्मा है ना, कोई बात नहीं है। इसके लिए बच्चा आ गया मेरा, वो कोई नहीं है, उसके लिए तो परिवार सही होना चाहिए। ये तो मकान वगैरह सब भगवान की है ना, पूरा भारत पड़ा है, कहीं भी चले जाएंगे कोई बात नहीं है। जी 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 जी। तो क्या कुछ आप चाहते हैं और प्रशासन और सरकार से क्या कुछ आप करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इसके लिए कड़े से कड़े कोई कानून बनाए कि हर घर के चिराग बुझते जा रहे हैं, बेरोजगार बच्चे फंसते जा रहे हैं और जितना पैसा है सब बेकार चला जा रहा है। जो फर्जी एजेंट बैठे हो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो फिलहाल अभी आप देख सको हो, अभी जो पिताजी उनके हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। जी। तो मेरा ये छोटा भाई श्यामलाल है जी। जी। इन्होंने अपने आपके सगे भाई है? सगे भाई है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सब बेच के ये लड़के पे लगा ली, इसलिए लगाई थी भी क्योंकि बच्चा आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ बनेगा। श्यामलाल कितने बच्चे हैं जी? श्यामलाल के 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। ठीक है, हाँ जी। और एक लड़का लड़की ब्याह दी है, एक लड़का और इसकी लड़की घर पे जवान है, बैठी है। ठीक है, इन्होंने सब कुछ दाव लगा दिया जी, ज़मीन भी बेच दी इन्होंने और घर भी जो है ये भी अपना इसने रहन कर दिया जी बच्चे पे। जब बच्चा वहाँ फंसा हुआ था और वहाँ से आता था, हाँ जी इतने पैसे भेज दो, हमने ये करना वो करना ये करना, बच्चों को कह के ये पैसे मंगवा रहे थे जी। ठीक है, जब हमारा बेटा फंसा था हमने क्या करना, ये पैसे भेजने थे और क्या करना जी। इन्होंने सब कुछ बर्बाद हो गया जी। अब बच्चे की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो। जब ये जहाँ तक गया था बच्चा डबल था, अब बिल्कुल सिंगल हो गया ये। इसके खून भी ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलना जी। ठीक है, बहुत बुरा हाल होना जी। ठीक है जी। और लकड़ी के इसका जला के इनके आपने निशान तो देख ही लिए जी, निशान लगे हुए जी। बहुत इनका बहुत परेशान है, सब कुछ बर्बाद हो गया जी। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हम तो चल बर्बाद हो गए और कोई बर्बाद ना होए, तो इनको एजेंटों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को भी पता चले भी किसी को गलत नहीं करना चाहिए जी। जी जी। ठीक है जी। तो ठीक हमारा फिर प्रशासन और सरकार से आप करना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो जैसे इन्होंने धोखा करा, इनको कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए जी। ठीक है, और जो इनके पैसे जो इन्होंने लिए जी, ठीक है, जैसे अकाउंट में लिए, इनके बेचारे के वापस कर क्या, क्योंकि अपना घर तो वापस ले सकें, घर तो इन्होंने अपना जो गिरवी रख के उनको दे दिया। ठीक है, अकाउंट में डलवा दिया। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, अपना घर से बेघर तो ना होए। बच्चा तो चलो बच्चे की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर ही दी, तो हम तो ये कहते हैं जी इनको अपना पैसे वापस मिलने चाहिए और इनकी कड़ी से कड़ी इनकी अपना जो है इनको अपना दंड देना चाहिए जी। जी, एक लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा जी, जो अपने हरियाणा के जो युवा हैं जो विदेश में जाना चाह है, उनके लिए क्या कुछ आप खास संदेश देना चाहोगे? उनके लिए ये है कि आप स्टडी करो या वर्क परमिट लो, जो भी हो, यहाँ से कागज़ चेक करके तब, और कोई रजिस्ट्रेशन देखो कि जिस एजेंट से आप बात कर रहे हो। ज़्यादातर इस जो 250 लड़के हरियाणा से फंसे हुए हैं ना, 250 लड़के फंस रहे हैं? 250 लड़के फंसे हुए हैं, सब में ना अपने रिश्तेदारों का संयोग है, रिश्तेदारों के माध्यम से फंसे हुए हैं वो। उनका क्या 1 लाख रुपये लिया, उसको पासपोर्ट दे दिया, उसने 50,000 रुपये आगे दे दिया, इस तरीके का सारा ये स्कैम है इनका, उसमें फंस जाते हैं। और लास्ट विनती यही करता हूँ कि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लो तो उस पर अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करके तब जाइए। सीधी फ्लाइट करवाइए, कोई बात नहीं है। अगर बोलते हैं ना थाईलैंड जाके आपको मिल जाएगा, क्रोशिया जाके मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, आप फंस चुकोगे। और बाकी उसके लिए आप जो बोले थे कि आपके जो मकान गिरवी रखे हैं, ये
देखो जी, बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, बिल्कुल और उनके भविष्य के लिए जो अपनी जी जान, जो अपना सब कुछ लगा दे, उसको इंसान कहते हैं। और हम भी उस तरीके खड़े हैं। आज मेरे बेटे पे मुसीबत आई और मैं सोचता मेरे मकान, मैं तो ये भी सोचता हूँ ये तो सही आ गया, नहीं तो उसके लिए तो मैं किडनियाँ बेच के अपना लड़का वापस लाता मैं। इतनी हौसला उस भगवान ने दे रखा है, और बाकी उस परमात्मा ने, उस महादेव ने मेरी सुनी है, मेरा लड़का वापस आ गया। अब तो न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, जो अकाउंट में पैसा गया वो बहुत जल्दी से जल्दी हमें वापस दिलवाएंगे और उनको दंड मिलेगा जी। तो फिलहाल अभी आप देख सको हो अभी जो पूरा मामला है वो आपने जान लिया है, तो भी या जो वीडियो है वो ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। राम राम।